दुनिया की सबसे संवेदनशील जल संधियों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की राजनीति भी लेकर चलता है। और अब इसी स्ट्रेट में एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परतों को उधेड़ कर रख दिया है। जी हाँ, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अपने चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो खुद को इस पूरे संकट के मध्यस्थी के रूप में पेश कर रहा था। अब उसी पर डबल गेम खेलने का गंभीर आरोप लग रहा है। सवाल सीधा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पड़ोसी और तथाकथित मुस्लिम भाई ईरान के साथ धोखा किया है। पूरी कहानी उस दावे से शुरू होती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के 10 जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने दिया गया। इसे उन्होंने इस संकेत के रूप में पेश किया कि ईरान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे जो परतें खुल रही हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुछ चुनिंदा देशों, जिनमें भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल है, को सीमित रूप से इस स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी थी। यह एक निर्णायक और संवेदनशील और भरोसे पर आधारित निर्णय था, लेकिन आरोप यह है कि पाकिस्तान ने इसी भरोसे का इस्तेमाल अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए किया। खुफिया सूत्रों के हवाले ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस अनुमति का दुरुपयोग किया बल्कि जानबूझकर अमेरिकी तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिलवाने में मदद भी की है। ये वही अमेरिका है जो ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसमें ईरान के भीतर गुस्सा होना स्वाभाविक है। तेहरान के भीतर सत्ता के एक बड़े धेड़े का मानना है कि पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। एक ऐसा देश जो खुद को मुस्लिम एकता का परोपकारी बताता है, उसने अपने ही पड़ोसी देश के खिलाफ जानबूझकर ये कदम उठाया और यहीं से पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पुल बना रहा था। उसने ये भी कहा कि वो अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचा चुका है और यहाँ तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के संभावित दौरे की अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इन प्रयासों को या तो खारिज कर रहा है या उन्हें बेहद हल्के में ले रहा है, क्योंकि अब उसे पाकिस्तान की नीयत पर शक हो चुका है। असल में ईरान इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका के हितों से जोड़कर देख रहा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान की ये चाल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका को फायदा पहुंचाना और दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना, यह दिखावा ही है। यानी साफ शब्दों में कहें तो दो नावों पर सवार होने की कोशिश। यही वजह है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें अब दिखावा और स्वार्थी लग रही हैं। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है सऊदी अरब का प्रभाव। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहरी रक्षा संबंध है और ये किसी से छिपे नहीं है कि सऊदी अरब ईरान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति पर सऊदी प्रभाव की छाया साफ दिखाई देती है। ये भी कहा जा सकता है कि सऊदी नेतृत्व लगातार अमेरिका को ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए उकसा रहा है और पाकिस्तान, जो सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते में बंधा हुआ है, वो इस पूरे समीकरण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब की नजर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर भी है, जिसे लेकर पहले भी कई तरह की चर्चाएं होती आई हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ सऊदी अरब का दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ संबंध और तीसरी तरफ ईरान के साथ पड़ोसी होने का दावा। लेकिन इस बार जो सामने आया है उसने संतुलन की पोल खोल दी है। ईरान के नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ एक कूटनीतिक गलती नहीं बल्कि सीधा सीधा विश्वासघात है। एक ऐसा देश जो खुद को दोस्त बताता है, उसे संकट के समय दुश्मन का साथ दिया। यही कारण है कि अब ईरान के भीतर पाकिस्तान को लेकर अविश्वास गहरा होता जा रहा है। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो हुआ वो सिर्फ जहाजों के गुजरने की कहानी नहीं, यह उस राजनीति की कहानी है जिसमें भरोसे की कोई कीमत नहीं और जहां देशों के रिश्ते सिर्फ हितों के आधार पर तय होते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति में स्थिरता से ज्यादा प्राथमिकता मौके का फायदा उठाने को दी जाती है। लेकिन इस बार उसका दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान अब उसकी दोहरी चाल को समझ चुका है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।